हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ क्राउड। दोस्तों, आज हम आगे के सवाल करेंगे जो कि चैप्टर है अपना डेसिमल फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं आगे के सवाल कौन सा है। अगला सवाल तो आपका सवाल है जी आपके सामने। इसमें आपको मान बताना है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को क्या कहते हैं? ऐसे सवालों में सबसे पहले तो आपको एक संख्या कॉमन लेनी है। चलिए करके देखते हैं पहले तो मैंने देखो ऑप्शन से ले ली, वो सवाल से ही एक संख्या कॉमन ले ली। ठीक है, और अपना जो अपने को सवाल में दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये सवाल में दिया है और यहाँ से पॉइंट 11 को कॉमन ले लिया। अब देखिए कॉमन क्यों लिया, क्योंकि अपने को इसका मान भी आया है और सवाल भी पूरा हुआ है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? तो 11 कॉमन ले लिया। 11 से कॉमन लेने से क्या होगा, 11 का 1 से गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, 11 का 2 से करेंगे तो 11 दूनी 22। ये देखिए सवाल में ही लिखा है, ठीक है 22। ये 2 बार लिख गया है तो 11। 3 बार 3 से गुणा करेंगे तो 33, 4 से करेंगे 44 और 9 से गुणा करेंगे 11 का तो 99। ठीक है, तो ऐसे अपना सवाल हो जाएगा। इसलिए अपन क्या किया, 11 को कॉमन कर दिया, क्योंकि ये संख्या भी आ रही है कॉमन लेने से और ये संख्या भी आ रही है। ठीक है, बस आपको इतना सा करना है। अब आपका सवाल पूरा बन गया। देखिए इसका मान क्या है, 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 9 क्यू का 2025। यहाँ पे भी वही संख्या है देखिए। तो बस अपना सवाल हो जाएगा। इसका मान यहाँ पे रख देंगे 2025 और पॉइंट 11 क्यू अपना कॉमन है। तो 11 क्यू का कितना होता है, 1331। अब पॉइंट है, ठीक है, और क्यू में है तो मतलब क्या होगा, दो संख्या 3 पेयर में चाहिए। ठीक है, मतलब 3 जोड़ों में संख्या होनी चाहिए, 2 संख्या। ठीक है, जो 2 नंबर की संख्या हो वो अपने 3 पेयर में होनी चाहिए। तो ये कितना हो गया, 1 पेयर 2 पेयर 0 0, पॉइंट लगा दिया। अब देखिए अपने 3 पेयर हो गए, 3 जोड़े हो गए, 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर। ठीक है, 2 संख्या 3 जोड़ों में होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 पेयर हो गए अपने और पॉइंट लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे इनटू का निशान लगा दिया। अब बस आपको गुणा करना है। तो आपका कितना आएगा गुणा करने से, आपका गुणा करने से आएगा ये आएगा अपना गुणा करने से। ठीक है, पॉइंट देखिए, पॉइंट लगा है तो पॉइंट तो लगाना पड़ेगा। कितने संख्या के बाद है, 2 4 6, 6 संख्या के बाद पॉइंट है तो 2 4 6। ठीक है, तो 2.695275 यही अपना आंसर होगा।
तो ऑप्शन में ये पूरा नहीं दिया है, 2.695 दिया है केवल, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो किताब में आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, 2.695 अपना आंसर होगा जो कि किताब में दिया है। तो ये सवाल ऐसे होगा। पहले तो अपने को कॉमन लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि कॉमन लेने से ये संख्या भी आ जाएगी और ये संख्या भी आ जाएगी। ठीक है, अपनी ऐसी संख्या आ जाएगी तो अपने को मान है दिया है सवाल में तो मान लिख देंगे। और इसका क्यों कितना होता है 1331, क्योंकि पॉइंट में अपने को दिया है तो दो संख्या होनी चाहिए 3 पेयर में। ठीक है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और जो पॉइंट लगा दिया तो अपना अब आप गुणा कर लो तो अपनी संख्या क्या आएगी 2.695। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, छोटा सा सवाल है लेकिन ध्यान से करना है अपने को। अगला सवाल क्या है 2.0203। ठीक है दोस्तों, ये जीरो है 0.0203 इंटू 2.92 और डिवाइड में आपको 0.0073 14.5.7। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जैसा कि दशमलव सवाल में कहते हैं गुणा में दशमलव के स्थान जुड़े आते हैं। ठीक है, इंटू वाले सवाल में दशमलव के अंकों के स्थान जुड़े आते हैं। तो आप यहाँ से ही दशमलव काट दो, 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो टोटल हो गए आपके 6। पॉइंट के स्थान कितने हो गए 6 और नीचे देखते हैं 4 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, तो नीचे भी आपके कितने पॉइंट हो गए 6 अंकों के बाद पॉइंट आ गया और ऊपर भी 6 अंकों के बाद पॉइंट है। तो आप यहाँ से ही काट दोगे दशमलव के अंक। ठीक है, दशमलव आपके हट जाएंगे, 6 जीरो से 6 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ 0203 पॉइंट लगा है, इंटू में आपका 2.92 है, डिवाइड में आपका 0.0073 है, 14.5 और 0.7। ठीक है, अब 4 अंकों के बाद पॉइंट, 4 जीरो, 2 अंकों के बाद पॉइंट, 2 जीरो और नीचे भी 4 अंकों के बाद पॉइंट। ठीक है, 4 जीरो और यहाँ पे भी 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 जीरो आएंगे नीचे, एक इसका एक ये इसका, तो आप जीरो से जीरो सब कट आएंगे। ठीक है, ऐसे करोगे आप तो आपको समझ में आ गया, और नहीं तो आप डायरेक्ट कर लो, इंटू में दशमलव के अंकों के स्थान जुड़े आते हैं, तो 4 2 6 अंकों के बाद पॉइंट आएगा और यहाँ पे भी 4 2 6 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, तो बस आप दशमलव काट दो। ठीक है, 6 अंकों के बाद पॉइंट 6 जीरो, 6 अंकों के बाद पॉइंट 6 जीरो, तो 6 जीरो से 6 जीरो पूरे कट आएंगे, तो आपके दशमलव हट गए। अब आपका कितना हो जाएगा, ये कितनी संख्या हो गई, पॉइंट तो हट गया, तो अपना हो जाएगा ऊपर 203।
292, 73, 145 और 7। तो अपनी पॉइंट हटने के बाद ये संख्या आ गई। अब अपने को काटना है केवल, तो काट दो। ये अपना जाएगा 4 बार और ये अपना जाएगा 29 बार। अब नीचे केवल 145 रह गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कह दे रहा हूँ, तो 29 × 4 कितना हो जाएगा? 6 बचा 3, 8 9 10 11, 116। नीचे अपना है 145। अब देखिए 145 का भाग देना 116 में, जाएगा? नहीं जाएगा। पॉइंट लगा देंगे तो अपना कितना हो जाएगा? 1160। यहाँ पे कह दे रहा हूँ 1160 हो गया। अब भाग दीजिए 145 का 1160 में, तो ये 8वां जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर कितना हो गया? 0.8। तो अपना आंसर टोटल कितना हो जाएगा? 0.8 अपना आंसर हो जाएगा। 145 का भाग देंगे 116 में, नहीं जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 1160 हो गया। अब 145 का भाग देना 1160 में, तो 8वां आ जाएगा। तो बस 0.8 अपना आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे सवाल करना है। अगला सवाल देखते हैं। अब दोस्तों इन सवालों में आपको भाग देना है, ठीक है। बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बहुत तरीके हैं करने के, लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक करना है सबसे अच्छे तरीके से, जिससे आप कभी भूलोगे नहीं। तो देखिए, चढ़ते क्रम में लिखने पर आरंभ से चौथा कौन सा होगा? तो चढ़ते क्रम मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है। चढ़ते क्रम मतलब बढ़ते क्रम में पूछ रहा है। तो बढ़ते क्रम कैसा होता है? सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो आपको पहले तो संख्याएं निकाल के देखनी पड़ेंगी, तो आप डिवाइड कर लो। पहले 8/9 का भाग देते हैं। 9 का भाग 8 में देना, नहीं जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, मैं 0 यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, 80 हो गया। अब 9 का भाग देना, तो 8वां आ जाएगा। बचा आपका 8, पॉइंट लगा है, 0 हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। फिर तो आपका दोबारा 8वां आ जाएगा। पॉइंट 88 हो गया अपना। और दूसरा अपना क्या है? 9/12। 9/12 को भाग देना 9 में, नहीं जाएगा। पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। अब देना 12 का 90 में, तो 7 बढ़ जाएगा, ठीक है। बचा 6, पॉइंट लगा है, 0 हो जाएगा। अपनी संख्या हो गई 60। अब 5वां आ जाएगा, ठीक है। तीसरी संख्या है अपनी 7/8। 8 का भाग देना 7 में, नहीं जाएगा। पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। अब देना 8 का 70 में, तो अपना 8वां आ जाएगा, ठीक है। बचा 6,
पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगा, 60 हो गया। 8 का 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। ठीक है, तो ये अपना हो गया 0.87। चौथी संख्या है अपनी 5/6। 6 का भाग देना 5 में, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, 50। 6 का भाग अब 50 में देना तो 8 बार, ये भी 8 बार जाएगा, बचा 2, पॉइंट लगा है तो 0 हो जाएगा, 20 हो गया। अब देना तो 3 बार जाएगा। और लास्ट अपना है 17/20। 20 का देना 17 में, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 170। अब देना 20 का 270 में, तो ऐसे कर लो, अगर 20 का पहाड़ा नहीं आता तो 0 से 0 काट लो और 2 का भाग देना तो 8 बार जाएगा, बचा 1, पॉइंट लगा है तो वो 0 हो जाएगा, मतलब 10 संख्या हो गई। अब 2 का 10 में देना तो 5 बार। अब देखिए ज़रा, बढ़ते क्रम में बताना है तो बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले छोटी आएगी। तो देखिए इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 9/12। फिर उससे बड़ी कौन सी है? 5/6। फिर उससे बड़ी है 17/20। फिर उससे बड़ी है 7/8। और फिर सबसे बड़ी है आपकी 8/9। तो आपकी चौथे स्थान पे कौन सी आ रही है? ये देखिए, आरंभ से चौथा। तो चौथे स्थान पर कौन सी आ रही है? 7/8। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया? 7/8 अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करना है, तो आपको कहीं कुछ दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस विधि से करेंगे तो आपका सही होगा, और दूसरी विधि से करेंगे तो आप गलत कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक तरीका है, बस आपको भाग देना है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 7/8। अगला सवाल भी ऐसा ही है, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में कैसा आता है? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ऐसे ही इसमें करेंगे, भाग दे के देखते हैं। तो 5/9 का भाग देंगे, 9 का भाग देंगे 5 में, जाएगा? नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 हो जाएगा, 50 हो गया। अब देना 9 का भाग 50 में तो 45, बचा 5, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगा, 50 हो गया। फिर अपना 5 बार जाएगा, 55 हो गया, 0.55। बस अपने को 2 संख्या तक करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, 2 संख्या तक देखना है। दूसरा अपना क्या है? 8/15। 15 का भाग 8 में जाएगा? नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 80 हो गया। अब 2 भाग, तो अपना 5 बार जाएगा, 75, बचा 5, पॉइंट लगा है, 0 हो जाएगा, 50 हो गया। अब देना 3 बार जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरी संख्या अपनी कितनी है? 11/17। 17 का भाग 11 में जाएगा? नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। अब देना जरा, तो
6 बार जाएगा। 102 बचा 8, पॉइंट लगा है 80 हो जाएगा। तो 4 बार जाएगा। चौंसठ। चौथी संख्या अपनी कितनी है? 7/11। 11 भाग देना 7 में, नहीं जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। अब देना 6 बार जाएगा। बचा अपना 4, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अपना 3 बार जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में है तो सबसे बड़ी पहले देखेंगे। तो सबसे बड़ी अपनी हो गई 11/17। ठीक है, फिर दूसरी सबसे बड़ी है अपनी 7/11, तीसरी 5/9 और चौथी 8/15। ठीक है, तो अपना क्रम क्या आएगा? और जो किताब में दिया है, तो किताब में आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो अपना क्रम क्या आएगा? 11/17, 7/11, 5/9, 8/15। ठीक है, तो अपना क्रम क्या होगा? सबसे बड़ी 11/17, फिर घटते क्रम में है तो बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है आपका चढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में अपने को बताना है। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है? सबसे छोटी, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो इनका भाग देखते हैं। सबसे बेसिक आपका तरीका है, आपको और कुछ नहीं करना, बस आपको भाग दे के देखना है। 1-2 बार करोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं करके बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। आप करने लगोगे तो उसमें कुछ नहीं है। तो 19 का भाग देना 16 में, जाएगा? नहीं जाएगा। पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। अब 19 का भाग देना 19 का भाग देंगे अपन, तो क्या होगा? 19 का भाग देंगे तो 2 बार, 8 एकम 8, 8 बार जाएगा। ठीक है, बचा अपना 8, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 80। 19 का भाग देना फिर कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक है, 0.84। दूसरा अपना क्या है? 17/22। 22 का देना भाग, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया,
जीरो बढ़ जाएगा। अब ये ना 22 का कितनी बार जाएगा? तो 16 6 176 ज़्यादा हो गया। 14 4 1 15, तो ये जाएगा 7 बार। 7 बार जाएगा, अपना बचा 16। पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ जाएगा तो 160 हो जाएगा, जो कि फिर अपना जाएगा दोबारा अपना 7 बार जाएगा। ठीक है, 0.77। और तीसरा अपना क्या है? 11/14। 14 का भाग देना 11 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, जीरो हो जाएगा। अब देख, 14 का भाग देना तो 28 की 8 2 7 9, तो अपना हो गया 98। 7 बार जाएगा। ठीक है, तो 12 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, जो कि अपना आ जाएगा 8 बार। 0.78। अच्छा, तो अपने को तीनों संख्याएं पता चल गई। अब बढ़ते क्रम में कैसे निकालते हैं? सबसे छोटी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी देखिए कौन सी है? 17/22, फिर 11/14, फिर 16/19। तो अपना क्रम क्या बनेगा? 17/22, 11/14, 16/19। ठीक है, बढ़ते क्रम में सबसे छोटी, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो किताब में आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल भी ऐसे ही है, मैंने सभी एक जैसे ही सवाल ले लिए हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न बताना है इसमें। तो आपको वही करना है मेथड। ठीक है, भाग देना है। सात बटे तेरह, 13 का भाग देना 7 में जाएगा? नहीं जाएगा, जीरो हो जाएगा। 13 पंचे 5 बार जाएगा, 65। 5 हो गया, पॉइंट लगाए, जीरो हो जाएगा, 50 हो गया। तो 4 बार। दूसरा अपना क्या है? 8/15, भाग देंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, तो 5 बार जाएगा। 75, 5 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ जाएगा, तो वो 3 बार जाएगा। नंबर 3 क्या है अपना? 11/13, भाग देंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा। अब देना तो ये कितना जाएगा? 7 से देना 8 बार जाएगा। तो 104 हो जाएगा,
बचा अपना 6, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगा। 60 हो गई संख्या, और तो 13 13 चौक 52, पॉइंट 84 हो गया। ठीक है, लास्ट संख्या अपनी क्या है? चौदह बटे 33, 33 का भाग देंगे नहीं जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 140 में भाग देना, अब कितना जाएगा? तो 33 का ज़्यादा हो गया। सात बार देंगे तो 1 2 165, 4 बार देंगे तो 132। तो 33 का 4 में 4 बार भाग देंगे तो 132 आएगा। तो अपना बचेगा 8। ठीक है, तो पॉइंट लगाया है तो 80 हो जाएगा। अब देना तो 33 66 है ना, तो 3 ही बार 2 बार जाएगा केवल, तो 2 लिख दिया। 33 का देंगे 4 में तो 132 हो जाएगा, बचा 8, पॉइंट लगाया 0 हो जाएगा, 80 हो गया। ठीक है, अब देना 66, 33 थी 99, ज़्यादा हो जाएगा, 33 19 66, 2 स्थान तक करना है अपने को। अब सबसे छोटी भिन्न बतानी है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इसमें? 14 बटे 33। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा? 14 बटे 33 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल मेथड से करना है, बेसिक तरीके से करना है, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। थोड़ा टाइम शुरुआत में लगेगा, लेकिन आप करोगे, आपको पहाड़े जल्दी से आते हैं। बड़ी संख्या होगी तो भी प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी आ जाएंगे। आप काटने लगोगे तो आपका आंसर तुरंत निकलने लगेगा। ठीक है, और नहीं तो दूसरा तरीका इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा आपका। सबसे छोटी भिन्न, इनमें सबसे ज़्यादा अंतर किस संख्या में दिख रहा है? आप इसमें 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 नहीं, इसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा अंतर इन चारों संख्याओं में से इसका है। तो जो सबसे ज़्यादा अंतर होता है वही आपकी सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 14 बटे 33। अगला सवाल, इसमें देखिए सबसे छोटी, आपका 1 सेकंड में कैसे होगा? इसमें कौन सी है सबसे छोटी? अंतर देखिए, 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है। तो इन दोनों में से सबसे छोटी कौन सी होगी? जिसका अंश सबसे छोटा होगा। ठीक है, ऊपर वाली संख्या सबसे छोटी होगी, वही आपकी संख्या, मतलब 5 बटे 7 सबसे छोटी भिन्न हो गई। चलिए सवाल से करके देखते हैं। 4 बटे 5, 5 का भाग देंगे 4 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ गया, 8 बार। ठीक है, ये तो पूरा कट गया। अब 5 बटे 7,
7 का भाग देना 5 में जाएगा, नहीं जाएगा, 0 लग जाएगा, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया। अब देना तो 7 बार बचा, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 10 हो गया, तो 7 एकम 7। ठीक है। तीसरी संख्या अपनी क्या है? 7/9। 9 का भाग देना 7 में, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ जाएगा, तो अपना कितना हो गया? तो 7 बार। ठीक है। बचा अपना कितना? 7। 7 बचा है, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगा, तो अपना कितना हो गया? 70। फिर अपना 777 हो जाएगा। अब चौथी संख्या आपकी क्या है? 7/6। 6 का भाग देना 7 में, ये तो जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, पॉइंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे छोटी है ऊपर बड़ी है, तो भाग हो जाएगा, तो 6 का देंगे, तो 6 एकम 6। ठीक है। बचा आपका 1। 7 में भाग देंगे तो 6 एकम 6, बचा आपका 1, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा। 6 का भाग देना 10 में, तो 6 एकम 6। ठीक है, तो 1.1। तो ये हो गई आपकी चारों संख्या। अब देखिए इनमें सबसे पहले तो सबसे बड़ी देखो। ठीक है, सबसे बड़ी ये है, क्योंकि ये 0.8 है, 0.7 है, 0.7 है, और ये 1.1 है, तो सबसे बड़ी तो यही हो गई। ठीक है, लेकिन आपको सबसे छोटी देखनी है। देखिए सबसे छोटी कौन सी है? 0.8 का मतलब क्या होता है? 80। ये 71 है, ये 77 है, ये 1.1 है, तो आपकी सबसे छोटी कौन सी हो गई? 5/7। ठीक है, जो कि आपने पहले देख ली थी। तो आपका आंसर क्या होगा? 5/7 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो या तो आप 1 सेकंड में कर लो, और नहीं तो आप इस तरीके से कर लो। इस तरीके से आप करोगे तो आपके सभी सवाल सही हो जाएंगे। ठीक है ना। और उस मेथड से करोगे तो ज़रूरी नहीं है वो सभी सवालों में आपको एक ही तरीके से सवाल सही हो जाए। तो आप इस तरीके से करोगे तो आपके सभी सवाल सही हो जाएंगे। लेकिन तो भी मैंने एक तरीका बता दिया, आप ऐसे देख लेना, नहीं तो ऐसे कर लेना। तो आपका हो गया 5/7। अगला सवाल देखते हैं। सबसे छोटी भिन्न, इसमें कौन सी है सबसे छोटी भिन्न? सबसे ज़्यादा अंतर, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो 1 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का, 3 का, सबसे छोटी कौन सी हो गई? 15/19। तो 15/19 आपका आंसर है। चलिए सवाल से करते हैं। 7/8। 8 का भाग देना 7 में, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो गया, 70। अब देना 8 बार जाएगा, बचा 6, पॉइंट लगाए, 0 हो गया, 60 हो जाएगा, 7 बार। दूसरा क्या है अपना? 13/16। 16 का भाग देना 13 में, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, तो अपना कितना हो गया? 130। अब देना तो अपना हो जाएगा 8 बार जाएगा, 128, बचा 2, पॉइंट लगाए, 0 हो गया, 20 हो गई संख्या। अब 1 बार जाएगा,
ठीक है। तीसरा संख्या क्या है अपनी? 15/19 पॉइंट 0 बढ़ जाएगा। 150 हो गया अपना। अब देखिए अब कितनी बार जाएगा ये? तो ये अपना जाएगा 8 बार। 9 8 72 की 2 7 8 एकम 8 8 16 15। ठीक है। ये अपना जाएगा 7 बार। 133 हो जाएगा। तो अपना कितना बचा? 7 17 बचा। तो पॉइंट लगा है, फिर 0 बढ़ जाएगा। तो 170 संख्या हो जाएगी। 19 का भाग देंगे 170 में, तो ये अपना कितनी बार जाएगा? तो अपना कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। ठीक है। 0.78। तो इसमें आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है। सत्रह बटे 21। 21 का भाग देंगे 17 में, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। 170 हो गया। अब ये दोस्तों थोड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इसलिए आप गुणा करके देखेंगे अलग से। ठीक है। तो ये अपना कितनी बार जाएगा? तो 8 एकम 8 8 दूनी 16। तो ये आपका जाएगा 8 बार 168 बचा 2, पॉइंट लगा है 0 हो जाएगा 20। ठीक है। 20 भी छोटी रह जाएगी 21 से, तो फिर 0 लगाएंगे 200 हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप दोगे 9 बार 0.89। तो सबसे छोटी भिन्न बतानी है, तो देखिए इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 15/19, जो कि आपने 1 सेकंड में देख लिया था यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करना है। तो भाग देने में थोड़ी दिक्कत हुई है क्योंकि बड़ी संख्याएं हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए देर लग रही है। आप करके देखोगे जल्दी से हो जाएगा आपका, तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक मेथड है भाग देने का, नहीं तो आप इस वाली मेथड से करना। सबसे ज़्यादा अंतर, सबसे छोटी, सबसे कम अंतर, सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के सवाल। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।